होती है, तो लेट्स बी पॉजिटिव और उन लोगों को छोड़ ही दें तो अच्छी बात है। ओके ओके सर, और एक बात सर, जी। और एक बात सर है कि आपको और मेरे को लेके बात करता हूँ कि अभी हम्म ढिल्लन सर और कालीचरण, ओके। हम्म ढिल्लन सर हो सकता है कि हाई हाई नॉलेजेबल पर्सन है, कि हाई एजुकेटेड, नॉलेजेबल नहीं, एजुकेटेड, और हो हम्म सकता है हाई लेवल का पैसा वाला आदमी, ओके। लेकिन हम्म कालीचरण हो सकता है छोटा, मतलब थोड़ा छोटा एजुकेटेड है और छोटा पैसा वाला आदमी, ओके। हम्म और ये दोनों को लेके मैं बात करता हूँ कि ऑन पैसिव में ना ढिलन सर पैसा वाला आदमी, ना कालीचरण गरीब आदमी, ओके। और एब्सोल्युटली। ऑन पैसिव में कोई गरीब और पैसा वाला अमीर वाला कोई कुछ नहीं है। हाँ, ये होता है मैटर। तो बिल्कुल। उसमें सर बात ही नहीं आता है कि आप पैसा वाला आदमी, आपको नॉलेजेबल आदमी, सॉरी, आप एजुकेटेड आदमी और मैं गरीब आदमी, मैं एजुकेटेड नहीं है। हाँ, इसमें तो बात ही नहीं आता है। तो इसमें यही बात आता है किधर से सर? इसका बारे में क्यों ऐसा होता है और इन लोगों को ऐसा क्यों आता है? इसके बारे में थोड़ी सी बता दीजिए सर। नहीं, ये इसीलिए आता ना कि उन लोगों के माइंड ही डेवलप नहीं है। उनको डिफरेंशिएट ही नहीं करना आता लाइफ में, सही गलत विजन, उनको ये डिफरेंशिएट नहीं करना आता लाइफ में। उनकी उनकी लाइफ यही है कि सुबह उठो और जस्ट कुछ उल्टा सीधा बोलो और बस उनका यही काम है। उनको ना मैनर्स हैं ना एथिक्स हैं, किसी से कैसे बात करनी है, किसी के किस लाइफ कैसी होती है। तो ये वही लोग हैं, ओके। लाइफ जो है ना बहुत पॉजिटिव है। ये आदमी नेगेटिव अपनी लाइफ को खुद ही बनाता है बेसिकली। एंड जब 100%। सेंसिबिलिटी की बात आ जाती है, बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं, बहुत वो पढ़े लिखे भी नहीं होते, वो इतने सेंसिबल होते हैं, इतनी अच्छी बात करेंगे कि कई बार वो पढ़े लिखा आदमी भी नहीं कर पाता उस लेवल के ऊपर बात, राइट। तो इसलिए ये जो जो माइंड्स होते हैं ना, ये यहाँ तो आदमी सीख ले, ओके, जैसे ओके यहाँ पे हम सब सीख रहे हैं, तो 99% लोगों ने यहाँ सीखा है, ओके। शायद हम लोग ऐसे हाँ, नहीं होंगे, शायद आज से 2 4 5 साल जब हम मोनपेसी में आए थे तब हम ऐसे शायद नहीं थे, ओके। बट धीरे धीरे हमारी थिंकिंग डेवलप हुई है। हम सिखा रहे हैं लोगों को। अगर हमारी डेवलप हुई है या किसी की कम है या ज्यादा है, उस पर नहीं जाएंगे, बट हम सिखा तो सकते हैं ना। हम सिखा सकते हैं व्हाट इज 100%। एथिकल मॉरल्स क्या होते हैं, लाइफ में किसी से बिहेव कैसे करना होता है, लाइफ में किसी से बात कैसे करनी होती है, अगर कोई लेडीज है उससे कैसे बात करनी है, अगर आपसे कोई सीनियर है उससे कैसे आपने बात करनी है, डिपेंडिंग अपॉन देयर लाइफस्टाइल, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोटोकॉल, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आदमी है, राइट। ये सारी चीजें या तो हमें मालूम चाहिए, नहीं मालूम तो हमें सीख लेनी चाहिए, ओके। तो जो लोग क्योंकि देखो मैं हम लोग सब लोग एक वो प्रोसेस से ही गुजर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी 1 2 बार वेबिनार बताया था कि हम एक कॉर्पोरेट कल्चर में हैं अभी, हम एक थर्ड ग्रेड कंपनी के फाउंडिंग मेंबर नहीं है। तो आने वाले टाइम में जब हमें देखा जाएगा, तो जो लोग यहाँ पे शायद पिछले वेबिनार में ऐश ने एक चीज को टच किया थोड़े से, कि यहाँ पे 100%। कुछ लोगों को शायद मैं कुछ 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 शायद एक्स्ट्रा करने वाला हूँ। वाई? बिकॉज वो पिन पॉइंट कर लेते हैं। मे बी वो हजारों फाउंडर्स हैं, एक या दो नहीं है, हजारों लाखों फाउंडर्स हैं ऐसे, जिनको वो करे कि यार ये लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सोचा, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बिजनेस को प्रमोट किया, जिन्होंने अपना टाइम दिया। और ये हजारों लाखों लोग हैं, ये 1 2 4 5 10 लोग नहीं है, लेकिन ये 10 15 लीडर, ये नहीं, हजारों लोग हैं जिन्होंने अपना यहाँ पे टाइम दिया, जो पॉजिटिव रहे, जिन्होंने वो चीजें झेली हैं। तो जो लोग नहीं भी अभी कर पा रहे, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो सीख लें, क्योंकि लाइफ आपकी है। आपने लाइफ में तरक्की करनी है नहीं करनी, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आपने लाइफ में उस कॉर्पोरेट कल्चर में बड़े बड़े जब कुछ हो रहा होगा, इवेंट्स हो रहे होंगे बड़े बड़े, वहां पे आपने उस लेवल पे सूटेड बूटेड होके उस कल्चर में आपको डेवलप होना है, या आपको वही थर्ड ग्रेड वहीं उधर ही रहना है, राइट। तो ये चीजों को हमें सीखना पड़ेगा। और जो लोग सीख लेंगे नेचुरली वो लोग तरक्की करते जाएंगे, क्योंकि लाइफ रुकती नहीं है। जो लोग अच्छे से तरक्की कर रहे होते हैं वो आगे 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 बढ़ते रहते हैं, और उनको उन्हीं लोगों की जरूरत होती है जो लोग उनके लेवल के होते हैं, राइट। तो जी। इसलिए मिस्टर ऐश ने आके बोला कि ऑन पैसिव में
बहुत अपॉर्चुनिटी है हर एक के लिए, 14 के 14 लाख फाउंडर्स के लिए। यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, मिसलीड तो नहीं कर रहे किसी को। तो सबसे पहले आप ये देखा कर कि क्या मैं एज ए लीडर किसी को मिसलीड तो नहीं कर रहा जब मैं बोल रहा हूं कहीं ना कहीं पे। आप ट्रू पिक्चर दिखाइए। ओके, अगर अगर ये पेमेंट प्रोसेसर्स ऐसे हैं तो हैं, बिल्कुल हैं, ऐसे नहीं बोला सीधा कि हमको कि मुझे रोज कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है। वो ट्रू है, उन्होंने आके बहाना नहीं लगाया ओ क्या ऐसे ऐसे, नहीं, उन्होंने बताया आपको। तो ट्रू रहना सीखिए, मिसलीड मत करिए। अगर आपको ट्रैफिक नहीं आई है तो ये बताने की भी जरूरत नहीं कि कल आ जाएगी, परसों आएगी, नहीं नहीं मालूम हमें कब आएगी। ओके, सिंपल क्लियर, क्योंकि नहीं अपडेट किया गया है। तो हमें अपनी अजम्पशन वहां पे नहीं लेके आने की, ओ ये अगले हफ्ते आ जाएगी, इस हफ्ते आ जाएगी, ये हो जाएगा, नो। तो हम जितना ट्रू रहेंगे, आपकी कंपनी क्योंकि आपके साथ ट्रू रहना चाह रही है, बार बार रहना चाह रही है, तो आई होप कि वो जितने भी लोग हैं वो भी ट्रू रहें। कि मैंने एक कस्टमर बनाया था जिन्होंने पैकेज बाय कर लिया, और 5-7 कस्टमर और हैं बना रखे जो पैकेज बाय करना चाहते हैं सर। तो उनका ऐसा कहना है कि हमें पैकेज बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें भी अर्निंग होगी क्या अगर हम आगे कस्टमर बनाए या नहीं बनाए। वो लोग सर ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कर सकते हैं, पर वो फिर भी चाहते हैं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सर। ओके, देखिए एक बात क्लियर है ऑन पैसिव में कि जो लोग ऑन पैसिव का कोई भी पैकेज बाय कर लेंगे, ये वाला चाहे आने वाला कोई भी है, ओके, तो वो सिस्टम में इन हो जाएंगे। सिस्टम में इन होने का मतलब है कंपनी उनके बिहाफ के ऊपर काम करना शुरू कर देगी। ओके, उनके बिहाफ के ऊपर जो ट्रैफिक अलॉट होना है वो उनको मिलना शुरू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डेट के हिसाब से, और एक दो और क्राइटेरियाज हैं उसके हिसाब से, राइट। तो इसीलिए अगर किसी के दिमाग में है कि क्या मुझे इनकम होगी नहीं होगी, तो सबसे पहले उनको दिमाग से ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर आप पैकेज ले रहे हो तो आपको इनकम 100% होने वाली है। ये पहली बात, एक गारंटी है ऑन पैसिव की है ये, कि जब आप इन हो जाओगे आपको होने वाले। यस, उसमें किसी को कम टाइम लगेगा, किसी को ज्यादा टाइम लगेगा, वो डिपेंडिंग अपॉन देयर जो भी डायरेक्ट्स और टीम साइज वट एवर, ठीक है ना, वो अलग बात है। बट उनके लिए कंपनी फिर काम करना शुरू कर देगी, आने वाले दिनों में डोमेन्स आ रहे हैं, वो सारे हैं, तो इसलिए इन आना जरूरी है। ठीक है, वो अभी नहीं आ पाएंगे, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो कभी भी आ जाएंगे, वो कभी भी आ जाएंगे, तो उनका वहां से वो चीज शुरू हो जाती है। ओके, सो मुझे लगता है कि उनको आ जाना चाहिए। अगर पैसे कम है, आने वाले दिनों में, थोड़े दिनों में ही आने वाले में कुछ पैकेजेस और आ रहे हैं जो कि जिनकी प्राइस भी कम है। अभी देखो ओकनेट की प्राइस भी और कम हो गई है, $50 का मतलब काफी होता है, लगभग 4-4.5 हजार रुपया इंडिया का बन जाता है, वो भी कम कर दिया है मिस्टर ऐश ने। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशन है। अगर इससे भी अब उनको नहीं है या पैसे कम है, तो आगे आने वाले जो कम वाले प्रोडक्ट आने वाले हैं, 20, 25, 30, $40 वाले, तो वो परचेज कर सकते हैं वो। बट इन आना पड़ेगा उनको कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए ऑन पैसिव से, ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्रेडिट्स भी आएंगे। तो चीजें, मेरे कहने का मतलब उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, वो चाहे धीरे धीरे होगा, बट वो स्टार्ट हो जाएगा एक बार उनका बिजनेस। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सबको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, ओके, और आपके बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों करोड़ों नहीं चाहिए यहाँ पे। जस्ट चंद 15, 10, 15, 20 हजार रुपए में आपका एक उस लेवल का बिजनेस शुरू हो जाता है जहां पे आप प्रॉफिटेबल होने वाले हो आने वाले टाइम में। ओके, सो इसलिए आपको इन आना पड़ेगा पहले आपको। जी जी, तो सर वो कस्टमर के लिए पूछा मैंने, कस्टमर ले सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना सर? हाँ हाँ, कस्टमर भी ले सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर भी वो आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए भी कुछ ना कुछ रहेगा। ठीक हाँ है। तो सर ये मेरे 7-8 कस्टमर है सर, तो उनका ऐसा कहना है कि हम्म हम लोग भी पैकेज दें तो हमें इसमें अर्निंग होगी क्या, हम अगर आगे कस्टमर बना पाए या नहीं बना पाए, तो ऐसा सर। देखिए, मैं बात को वही कह रहा हूँ ना कि सिस्टम को समझिए, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए यहाँ पे इन आना पड़ेगा पहले। ओके, यस। अब वो अगर ओके सर। पहले ही सोचे मुझे आएगा नहीं आएगा, तो वो हम कह नहीं सकते। ओके, बट अगर इन आएंगे तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होने वाले। ठीक है, अभी नहीं होंगे, कुछ टाइम लगा के हो जाएंगे, या मे बी वो कुछ ज्यादा टीम बना ले तो कुछ और सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, वो डिपेंड करेगा। बट यस, उनको इन आना पड़ेगा। अगर वो कस्टमर भी हैं, नए यूजर हैं, तो वो बिजनेस शुरू कर रहे हैं अपना, ओके, उनको उनके दिमाग में ये आना पड़ेगा, ये एमएलएम नहीं है, ओके, ये एक बिजनेस है। तो उनको अपना बिजनेस शुरू करने के लिए यहाँ पे इन आना पड़ेगा, और उसके बाद वो सारा का सारा प्रोसेस उनके लिए भी वही है और हमारे लिए भी वही है, राइट। थैंक यू सर, धन्यवाद। वेलकम सर, रतलाम या आइए कभी, पधारे रतलाम। ज्यादा अच्छा है। तो सबके लिए पूछूं? हाँ, तो सबके लिए पूछूं सर, एक छोटा सा ही क्वेश्चन है, मैं इसको
बस इसको क्या बोले सर, सीरियसली पूछना ही चाह रहा हूँ सबके लिए, क्या है, क्योंकि ये सवाल हम